Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Welcome to Arpit Sir class. Today we are going to read class 4 computer chapter number 4. Class 4 computer chapter number 4. So the name of your chapter is MS Word में एडिटिंग करना यानी कि एडिटिंग इन MS Word. So let's start now your chapter. लिखा हुआ है MS Word एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। MS Word एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें पुस्तकों, शब्दों, कहानियों, कविताओं आदि को लिखने का कार्य किया जाता है, यानी कि इसमें रिटन वर्क होता है। किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को चित्रों, रंगों आदि की मदद से सुंदर बनाया जा सकता है। MS Word एक वर्ड प्रोसेसर है। MS Word एक वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि इसमें हम लोग कोई भी चीज़ रिटर्न कर सकते हैं और रिटर्न करने के बाद उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें रंगों का प्रयोग, फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना आदि शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आदि चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। लिखा हुआ है MS Word की विशेषताएं। नंबर 1, इसमें पत्र, रिपोर्ट, किताबें आदि लिख सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। लिखते समय हम टेक्स्ट को बदल सकते हैं, यानी कि हम लिख रहे हैं, अगर हमें कुछ टेक्स्ट हमें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, या बोल्ड करना यानी मोटे या उभरे हुए अक्षरों में लिखना है तो वो भी कर सकते हैं। थोड़े तिरछे अक्षरों इटैलिक में लिखना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। लिखा हुआ टेक्स्ट में चित्र डाल सकते हैं, जो लिख रहे हैं उसका अगर हम लोग डायग्राम लगा दें वहाँ पर तो हमारा लिखना और भी अच्छा लगने लगता है, तो वो भी हम लोग इसकी सहायता से हम लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट को रंग, स्टाइल, आकार आदि की मदद से सुंदर बना सकते हैं। इसमें हम लोग स्टाइल लगा दे सकते हैं या पेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं। इस टाइप से हम लोग कुछ भी करके इसे सुंदर बना सकते हैं। टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, यानी टेक्स्ट को कॉपी करके एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। प्रिंट निकालने से पहले हम उसे देख सकते हैं, यानी कि जब हम इसे लिख लें, अपना कार्य पूरा कर लें तो उसका अगर हमें प्रिंट चाहिए तो प्रिंट निकालने से पहले हम इसे प्रिंट आउट में देख सकते हैं। MS Word आरंभ करना, यानी कि हाउ टू ओपन टू आवर MS Word, यानी कंप्यूटर MS Word को कैसे खोलें। तो लिखा हुआ कुछ आपके सामने स्टेप्स दिए हुए हैं। लिखा हुआ नंबर 1 स्टार्ट। पहले तो आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है, वहाँ पर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम के बाद आपको वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। फिर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है और उसे आप माउस की सहायता से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, टर्न योर पेज। अगला लिखा हुआ है फाइल के कार्य। नया डॉक्यूमेंट खोलना, यानी कि हमको अगर नया कोई फाइल फोल्डर तैयार करना है तो उसे कैसे ओपन करेंगे। तो लिखा हुआ फाइल मेनू पर क्लिक करें, न्यू ऑप्शन चुनें और नया डॉक्यूमेंट MS Word विंडो के दाईं ओर दिखाई देगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो पहले आपको कहाँ जाना है, पहले आपको फाइल, यानी कि जब आपका MS Word ओपन है वहाँ पर एक साइड में कॉर्नर में फाइल ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगेन एक आइकन्स बन के आएंगे बहुत सारे, उस पर उसके बाद आपको न्यू ऑप्शन पर जाना है और न्यू के बाद MS डॉक्यूमेंट के दाएं साइड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और नया डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीपल फाइल चुनना। फाइल मेन्यू में ओपन पर क्लिक करें या स्टैंडर्ड टूल बार पर ओपन आइकन पर क्लिक करें। नेक्स्ट, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन खुलता है, यानी ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। पसंद की फ़ाइल चुनिए। मल्टीपल फाइल चुनने की दो विधियां हैं, यानी कि अपनी मनपसंद फाइल चुनने की दो विधियां हैं। नंबर 1, ओपन डायलॉग बॉक्स में किसी भी एक इच्छित फाइल पर क्लिक करें, फिर कंट्रोल यानी कि CTRL, जो कि कंट्रोल कुंजी का संक्षिप्त रूप है, कुंजी को दबाएं तथा अन्य फाइलों पर क्लिक करें, यानी कि CTRL कंट्रोल बटन को दबाएं और अन्य फाइल पर
क्लिक करें। नंबर 2 है आपका विधि नंबर 2, क्रम में लगी फाइलों को चुनने के लिए सबसे पहली फाइल चुनें, फिर शिफ्ट की दबाएं तथा अंतिम फाइल पर क्लिक करें। अगला लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करना, यानी कि अपने लिखे हुए टेक्स्ट में एडिटिंग करना। डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना एडिटिंग कहलाता है, यानी कि हमने जो लिख रखा है उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वह चेंजेस जो करते हैं उसे एडिटिंग कहा जाता है। एडिटिंग में निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। एडिटिंग में कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं जो कि लिखा हुआ है। नंबर 1, टेक्स्ट जोड़ना, यानी कि अगर हमारा कहीं पर लिखा हुआ छूट गया है, अगेन हमको वहाँ पर लिखना है तो उसे हम लोग जोड़ सकते हैं। यदि आप पहले से लिखे हुए टेक्स्ट में कुछ अन्य टेक्स्ट बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप उसमें थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग करते हैं या इसका प्रयोग होता है। इसके निम्नलिखित चरण हैं। कैसे? नंबर 1, जहां आपको नया टेक्स्ट जोड़ना है वहां कर्सर को ले जाएं। किसे ले जाना है? वहां पर माउस की सहायता से कर्सर को वहां पर ले जाना है। टर्न योर पेज। नंबर 2, टेक्स्ट टाइप करें। जब आप नया टेक्स्ट लिखते हैं तो पहले वाला टेक्स्ट दाईं ओर बढ़ता है, यानी कि हमें कुछ भी बढ़ाना है उसमें तो अगर हम कर्सर की सहायता से पहले वहां पर जाना है तो वहां पर लिखना जब प्रारंभ करते हैं जो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है वो दाईं साइड यानी कि राइट साइड और बढ़ता है। एक खाली लाइन को जोड़ना, 2 लाइनों के बीच एक खाली लाइन जोड़ने के चरण, यानी कि 2 लाइनों के बीच अगर हमको स्पेस रखना है तो कैसे रखेंगे? जहाँ खाली लाइन जोड़ते हैं उसके आगे को कर्सर लाएं, यानी कि जहाँ पर हमको खाली लाइन को छोड़ना, जहाँ से हमको खाली लाइन करनी है, यहाँ पर जगह छोड़नी है, वहाँ पर पहले माउस की सहायता से उसको कर्सर को लाना है, फिर एंटर की दबाना है। कौन सी की? एंटर की। एंटर की का उपयोग नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है, यानी कि जो हमारे लिखे हुए वर्ड्स हैं उसको हम लोग नई लाइन में ले जाने के लिए एंटर की का उपयोग करते हैं। एंटर की को दबाएं, कर्सर के बाद वाली लाइन अगली लाइन में चली जाएगी। देखिए आपका 2 नंबर के नीचे जो डायग्राम बना हुआ है सेम वही प्रोसीजर है, यानी कि लिखा हुआ है अवर वर्ड इज़ अ वर्ड ऑफ लिविंग थिंग, उसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है तो आपको माउस की सहायता से थिंग के बाद में कर्सर को लाना है और कर्सर को ला करके वहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो जो डायग्राम में पिक्चर में बना हुआ है उस तरह हो जाएगा, यानी कि इट हैज़ प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग, यह आपका नीचे चला जाएगा। टर्न योर पेज। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट को मिटाना। यदि आप किसी टेक्स्ट को मिटाना चाहते हैं तो डिलीट कुंजी या बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग करें, यानी कि कुछ जो लिखा हुआ है उससे अगर हम लोग रब करना चाहते हैं तो हमें डिलीट की या बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस और डिलीट की दोनों वर्ड्स को इरेज करने का काम करते हैं। नंबर लिखा बैक स्पेस कुंजी कर्सर के बाईं ओर के टेक्स्ट को मिटाती है और डिलीट की कुंजी कर्सर के दाईं ओर के टेक्स्ट को मिटाती है, यानी कि बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वो बाईं साइड यानी कि लेफ़्ट साइड से डिलीट होगा, डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो दाईं साइड से यानी कि राइट साइड से डिलीट होगा, यानी कि रब होगा। मान लीजिए आपने गलती से कंप्यूटर लिख दिया है, यानी कंप्यूटर में 2 बार यू लिख दिया है, आप उसकी वर्तनी ठीक करना चाहते हैं, यानी कि आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस या डिलीट की कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखें कैसे। यदि आप बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग करते हैं तो कर्सर को यू के बाएं ओर ले जाकर कुंजी दबाएं, यानी कि जब आप अगर बाएं साइड से डिलीट करना चाहते हैं तो कर्सर को बाएं साइड ले जाइए और बाएं साइड में कौन सी प्रेस करेंगे? बैक स्पेस की को प्रेस करें। यदि आप डिलीट कुंजी का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर्सर को यू के पास लाइए और दाएं ओर ले जाकर कुंजी को दबाइए, यानी कि की को प्रेस करिए। आप किसी चयनित टेक्स्ट को हटा भी सकते हैं, इसके लिए टेक्स्ट चुनें या डिलीट कुंजी को दबाएं। टेक्स्ट को चुनना, टेक्स्ट को कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को चुनने के चरण लिखिए, निम्नलिखित हैं।
नंबर 1, जहाँ से टेक्स्ट को हटाना है वहाँ कर्सर ले जाए। जहाँ से टेक्स्ट हमको जो टेक्स्ट हमें हटाना है वहाँ पर कर्सर को पहले ले जाना है माउस की हेल्प से। फिर बायां माउस बटन को दबाएं रखकर वहाँ तक ड्रैग करें जहाँ तक का टेक्स्ट मिटाना है, यानी कि माउस की बाएं साइड वाली बटन प्रेस करें और उसे दबा कर रखें, और जहाँ तक हमको टेक्स्ट हटाना है वहाँ तक हमको माउस पॉइंटर को ले जाना है। फिर माउस बटन को छोड़ दें, फिर वहाँ पर ले जाकर माउस बटन को छोड़ दें। चुना हुआ टेक्स्ट उभर जाएगा, अर्थात वह भाग चुन लिया जाएगा। जिस तरह आपके सामने फिगर बना हुआ है, टेक्स्ट चुना गया है जो वो पूरा ब्लैक कलर का हो गया है, तो इस तरह से वो चुन लिया जाएगा। अब टेक्स्ट को ले जाना, जब टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं तो यह कार्य कट तथा पेस्ट कमांड द्वारा किया जाता है। यह कमांड किसके द्वारा किया जाता है? कट तथा पेस्ट। कट का संक्षिप्त रूप है CTRL+X और पेस्ट का संक्षिप्त रूप है CTRL+V। टर्न योर पेज अगेन। टेक्स्ट को चुनिए, कट बटन पर क्लिक कीजिए, जैसे कि एडिट कट। कर्सर को वहाँ रखिए जहाँ आप टेक्स्ट को ले जाना चाहते हो। पेस्ट बटन पर क्लिक करें तथा जैसे एडिट प्लस पेस्ट। कट और पेस्ट का भी हमने संक्षिप्त रूप बताया, Ctrl+CX और Ctrl+V। V है आपका पेस्ट का, X है आपका कट का। टेक्स्ट को कॉपी करना, टेक्स्ट को हम लोग कॉपी कैसे करेंगे? तो यदि आप टेक्स्ट को अनेक प्रतियों की आवश्यकता होती है तो इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कॉपी तथा पेस्ट कमांड दी जाती है, यानी कि आपने एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड को आपको बहुत जगह लिखना है, अधिकतर जगह लिखना है, और आप उस वर्ड को दोबारा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस कमांड का उपयोग करते हैं, यानी कि Ctrl+C आपको प्रेस करना है और वो उस टेक्स्ट पर ले जा कर के टेक्स्ट को चुनकर Ctrl+C दबाएंगे, वो आपका वर्ड कॉपी हो जाएगा। और जहाँ जहाँ आपको पेस्ट करना है यानी उसे लिखना है तो वहाँ पर Ctrl+V बटन को प्रेस कर देना है और वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। लिखा हुआ इसमें देख लीजिए, टेक्स्ट को चुनिए, जो लिखा हुआ आपने उसे चुनिए, कॉपी बटन दबाइए, एडिट प्लस कॉपी। जहाँ टेक्स्ट को कॉपी करना है वहाँ कर्सर को ले जाइए, पेस्ट बटन पर क्लिक कीजिए तथा उसे पेस्ट कर दीजिए। अब लिखा हुआ है अनडू तथा रीडू आदेश। कभी कभी पिछले कार्य को कैंसिल करना पड़ता है, यानी जो हमने लिख रखा है उसे हमें इरेज करना पड़ता है, तो इसके लिए अनडू कमांड दी जाती है। यदि आपको अनडू कमांड को रिवर्स करना है तो रीडू कमांड दी जाती है, यानी आपको अगर कोई भी लिखा हुआ वर्ड इरेज करना है तो अनडू प्रेस किया जाता है। अगर आपको फिर से दोबारा उसे लाना है तो उसे रीडू कमांड दी जाती है। पहला लिखा हुआ है अनडू करना, अनडू बटन दबाएं या एडिट अनडू या Ctrl+Z, यानी कि अनडू का संक्षिप्त रूप है Ctrl+Z, या Ctrl+Z बटन को प्रेस करेंगे तो आपका लिखा हुआ भाग यानी कि हट जाएगा। लिखा हुआ है रीडू करना, रीडू बटन दबाएं या Ctrl+Y, यानी Ctrl+Y दबाएंगे तो आपका लिखा हुआ क्षेत्र यानी कि भाग फिर से अगेन आ जाएगा। लिखा हुआ वर्तनी या व्याकरण जांचना, यानी जो हमने लिखा हुआ है उसे चेक करना। इसकी मदद से वर्तनी तथा व्याकरण की गलतियों को सुधारा जाता है, यानी कि जो हमने लिखा हुआ है अगर हमसे कहीं पर गलती से मिस्टेक हो गई तो इसके चेक करके उसे सुधारा जा सकता है। लिखा हुआ वर्तनी को जांचना, यानी कि जो लिखा हुआ उसे चेक करना। वर्तनी को जांचने के निम्न चरण हैं। नंबर 1, गलत वर्तनी पर कर्सर ले जाएं। आप डॉक्यूमेंट के किसी भी भाग को जांच कर सकते हैं। पहले आपको टूल बॉक्स मेन्यू में जाना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर को चुनिए और स्पेलिंग तथा ग्रामर बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसे स्टैंडर्ड टूल बार में ABC लिखकर भी खोला जा सकता है। इसमें एक सुझाव बॉक्स होता है जो आपको वर्तनी के विकल्प देता है, यानी आपसे कोई लिखने में कोई भी अगर गलती हो गई है तो आप पहले टूल बॉक्स पर जाना है, टूल बॉक्स पर जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को चुनना है। फिर अपने लिखे हुए क्षेत्र में कर्सर को ले जाकर उसे स्पेलिंग मैच करनी है। नेक्स्ट, स्पेलिंग तथा ग्रामर बॉक्स खुल जाएगा। इसे स्टैंडर्ड
टूल बॉक्स में ABC लिख कर भी खोल सकते हैं। यानी कि अगर हम उसमें चेक नहीं कर उसमें ढूंढना नहीं चाहते तो उसमें A या B C लिख कर उसे खोल सकते हैं। आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे, जैसे कि इग्नोर वंस पहला ऑप्शन है। इसे दबाकर आप गलती को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी नज़रों में वो सही लग रहा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। अगला लिखा हो इग्नोर ऑल, यह पूरे डॉक्यूमेंट को गलती को इग्नोर करता है। इसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी गलती जहाँ कहीं भी हो उसे इग्नोर कर देगा, यानी उसे नहीं ढूंढेगा। ऐड टू डिक्शनरी, इसकी मदद से MS डिक्शनरी में नए शब्द जोड़ सकते हैं। नंबर 4 चेंज, सुझावों में से एक को चुनने के बाद इसे दबाया जाता है। नंबर 5 चेंज ऑल, यह पूरे डॉक्यूमेंट में उस शब्द को बदल देता है, यानी कि जो हमने लिखा हुआ है उसे बिल्कुल भी चेंज कर देता है, यानी अपनी भाषा में चेंज कर देता है। ऑटो कैरीज। नंबर 6, यह टाइप करते समय सभी गलतियों को स्वतः ही ठीक करता है, यानी कि अगर आप ऑटो कैरीज को ऑटो करेक्ट को ऑन कर रखते हैं तो यह आप कोई भी वर्ड लिखेंगे अगर आपसे गलत हो जाता है तो यह ऑटो करेक्ट कर देते हैं, यानी अपने हाथ ही सही कर देता है। ग्रामर चेक, जहाँ हरी लहरदार रेखा आती है वहाँ की ग्रामर ठीक करने के लिए कर्सर को रखें तथा क्लिक करें। स्पेलिंग तथा ग्रामर बॉक्स खुल जाएगा। स्पेलिंग चेक करने से के समान ही इसका वही ऑप्शन होते हैं। जिस प्रकार हम लोग स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, उसी प्रकार यह ऑप्शन भी सेम वही तरह चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर रीड द चैप्टर एंड मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों को चैप्टर अगेन रिवीजन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।